नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पायनियर ऑफ सुपर 30 देहरादून में। मैं आज आप लोगों के साथ पदार्थ का तीसरा पार्ट लेके आई हूँ। अभी तक हमने 2 पार्ट देख रखे हैं, जिसमें पदार्थ के बारे में जाना, उसके गुणों के और उसकी अवस्थाओं के बारे में जाना। आज का वीडियो हमारा यह है कि अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं किस प्रकार बदली जाती है। तापमान के द्वारा तथा दाब के द्वारा पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जाता है। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ किस प्रकार अपनी अवस्थाओं को बदलता है। पदार्थ का अवस्थाएं बदलना। हाउ टू मैटर चेंज इट्स स्टेट। पदार्थ किस तरह अपनी अवस्थाओं को बदलता है, यानी ठोस से द्रव में तथा द्रव से गैस में किस प्रकार बदलता है। पहला पॉइंट है तापमान का प्रभाव। तापमान से किस प्रकार ठोस द्रव में, द्रव गैस में बदलता है। अगर ठोस की बात करें, ठोस का टेम्परेचर बढ़ने से उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमने पहले के वीडियो में पढ़ा था कि कणों में गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण वह मूवमेंट कर पाते हैं। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वह बढ़ जाता है और कण अधिक फ्री हो जाते हैं। उसके पश्चात कणों के मध्य आकर्षण बल भी कम हो जाता है। आकर्षण बल कम होने से कण अधिक फ्री हो जाते हैं और ठोस द्रव में बदलता है। सो हमने जाना कि तापमान का ठोस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान के बढ़ने से ठोस द्रव में बदल जाता है। किस प्रकार बदलता है वो हमने देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से तथा उसके मध्य जो रिक्त स्थान है उसके अधिक होने पे तथा आकर्षण बल के कम होने पे वह द्रव में बदल जाता है। अब तापमान के प्रभाव के अंदर ही 2 शब्द आते हैं, गलनांक तथा क्वथनांक। आइए पहले गलनांक के बारे में जानते हैं। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर ठोस द्रव अवस्था में बदलता है उसे ठोस का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कहा जाता है। जिस टेम्परेचर पर ठोस द्रव अवस्था में बदलते हैं उसे गलनांक कहते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं तो, एक बर्तन में हम अगर एक टुकड़ा बर्फ का लें, अगर नीचे से हम हीट दें, बर्फ पिघलने लगता है यानी पानी बनने लगता है। जिस समय बर्फ पिघल के पानी बनता है उस टेम्परेचर को ही बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जब बर्फ पानी बनने लगता है और उस समय के हम अगर टेम्परेचर को नोट करें तो वही बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है। सामान्यतः बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन, अगर सेल्सियस में बात करें 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सो यहाँ पे हमने गलनांक को पढ़ा। अब बात आती है क्वथनांक की। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदलती है उसे क्वथनांक कहा जाता है।
जिस अवस्था पर द्रव गैस में बदलता है, जिस टेम्परेचर पर द्रव गैस में बदलता है, उसे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द्रव जिस टेम्परेचर पर गैस में बदलेगा उसे द्रव का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। हम एक बर्तन में पानी लेते हैं, जैसे उसे नीचे से यानी गैस में रख के हीट दें। पहले पानी गर्म होता है, धीरे धीरे जब वह उबलने लगता है, उस टाइम का अगर हम टेम्परेचर नोट करें, वही पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा। वह टेम्परेचर पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा जब पानी उबलने लगता है। हमने गलनांक और क्वथनांक को जाना कि गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। अब इसी में बात आती है, एक शब्द आता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इंग्लिश में कहेंगे सब्लिमेशन और हिंदी में कहेंगे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठोस का द्रव अवस्था में बदले बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। ठोस का सीधे गैस में बदलना, ठोस का सीधे गैसीय अवस्था में बदलना ही सब्लिमेशन कहलाता है। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। हमने एक बर्तन में कपूर लिया। हम जानते हैं कि कपूर को जैसे हम हवा में छोड़ देते हैं, वो बाहर छोड़ देते हैं, तो वो सीधे उड़ जाता है बिना पानी में बदले। अब हम अगर कपूर को नीचे से हीट दें और ऊपर से कीप रख दें, कीप को उल्टा रख दें, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे रखें, जो फैला हुआ हिस्सा होता है, और ढके हुए हिस्से को ऊपर रख दें, कीप को। और यहाँ ऊपर के हिस्से पे हम एक रुई से इसको ढक लें। अब जैसे ही कपूर को हीट दी, वह गैसीय अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदलता है। क्योंकि हमने ऊपर से रुई लगा रखी है, सो यहाँ वो गैस ऊपर नहीं उठ पाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। और जैसे ही हम हीट को बंद कर दें, उसे ऊर्जा देना बंद करें, हम देखते हैं यह गैस किनारों पे लग के ठोस में बदल जाती है, वापस से कपूर में बदल जाती है। सो यहाँ पे कपूर के एग्जाम्पल से हमने जाना कि ठोस सीधे गैसीय अवस्था में बदलता है टेम्परेचर के बढ़ने से, और गैस सीधे ठोस में बदल जाती है टेम्परेचर के कम होने से। सो जाना कि हमने ऊर्ध्वपातन आखिर क्या होता है। ठोस का सीधे गैसीय अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन होता है, और गैस का भी सीधे ठोस में बदलना ही ऊर्ध्वपातन होता है, यानी सब्लिमेशन होता है। पदार्थ पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, उसे हमने यहाँ पे जाना। गलनांक, क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन को हमने यहाँ पे जाना। आइए अब देखते हैं कि दाब का पदार्थ की अवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। दाब का पदार्थ की अवस्था पे प्रभाव को देखते हैं। दूसरा पॉइंट है दाब प्रभाव। दाब के बढ़ने या घटने से हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। पदार्थ के मध्य जो कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने देखा होगा घरों में जो सिलेंडर हैं,
एलपीजी गैस उसको दाब के द्वारा यानी कंप्रेशन के द्वारा ही सिलेंडरों में भरा जाता है। बहुत अधिक गैस को एक सिलेंडर में भरा जाता है, यानी गैस के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है उसको कम किया जाता है, उनको कंप्रेस किया जाता है, तभी सिलेंडर में गैस को भर पाते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है होता है CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को 1 atm 1 एटमॉस्फेयर दाब पर सीधे गैसीय अवस्था में बदला जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यह पदार्थ की एक अवस्था है ठोस, उसको दाब दिया जाता है 1 atm 1 एटमॉस्फेयर का दाब दिया जाता है और सीधे गैसीय अवस्था में बदला जाता है। यानी पदार्थ की अवस्था पर गैस का प्रभाव होता है जो सीधे गैसीय अवस्था में बदल पाती है। इसीलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है क्योंकि यह सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इस एग्जाम्पल के जरिए हमने जाना कि दाब प्रभाव का पदार्थ की अवस्था पे क्या प्रभाव होता है। अब एग्जाम में केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में किस प्रकार बदला जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं यह बताऊंगी कि केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में किस प्रकार बदला जाता है। पहले हम केल्विन क्या होता है और सेल्सियस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। केल्विन टेम्परेचर को मापने का SI यूनिट है तथा सेल्सियस भी केल्विन को मापने का टेम्परेचर को मापने का एक यूनिट है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। वैसे तो इसका मान 273.16 केल्विन होता है, लेकिन इसे एक पूर्णांक के रूप में लिया जाता है, सो हम 273 केल्विन ही लेकर चलते हैं। यह एक मेन मुख्य बिंदु है जिसके द्वारा सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में बदला जाता है। सेल्सियस और केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है। सेल्सियस और केल्विन टेम्परेचर की यूनिट हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार सेल्सियस को केल्विन में तथा केल्विन को सेल्सियस में बदला जाता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए दी गई राशि में जो भी राशि दी होगी उसमें 273 ऐड किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल लेके चलूं, हमारे पास क्वेश्चन दे दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। हम क्या करेंगे कि 100 डिग्री में 100 में 273 ऐड करेंगे। हमारे पास आया 373, यह केल्विन में आएगा। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करना होगा, तभी जाके वह केल्विन में बदलेगा। इस प्रकार सेल्सियस को केल्विन में बदला जाता है। अब बात आती है केल्विन को सेल्सियस में किस प्रकार बदला जाता है। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए दी गई राशि में 273 माइनस किया जाता है। 273 माइनस किया जाता है। एग्जाम्पल लेके चलें, उसने हमारे पास यही दे दिया 373 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। सेल्सियस में कितना होगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं 373 केल्विन में
273 माइनस कर लेंगे, हमारे पास आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 373 केल्विन में हमने 273 माइनस किया, हमारे पास आया 100 डिग्री सेल्सियस। सो इस प्रकार केल्विन को सेल्सियस में बदला जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड किया जाता है तथा केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 माइनस किया जाता है। चलिए यहाँ पे ये समाप्त होता है। अब मैं आपको पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक फिगर के जरिए समझाती हूँ। अंतर रूपांतरण यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में बदलना, एक फिगर के जरिए समझाती हूँ। इस पूरे को हम मिटा देते हैं, एक फिगर के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को संगलन, गलनांक कहते हैं। गलनांक को संगलन भी कहते हैं, गलनांक। इंग्लिश में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और संगलन को कहते हैं फ्यूजन। द्रव से गैस में बदलने को वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, क्वथनांक, इसी को कहते हैं वाष्पीकरण। वेपराइजेशन, क्वथनांक भी इसी को कहते हैं। क्वथनांक पॉइंट हो गया एक, टेम्परेचर जितना होगा वो क्वथनांक हो गया, और क्रिया होगी वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। तथा हमने यह भी पढ़ा कि गैस से सीधे ठोस में बदलने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहते हैं। इसी में ठोस से सीधे गैस में बदलने को भी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो हमने कपूर वाला एग्जाम्पल पढ़ा वह इसी के लिए पढ़ा, सब्लिमेशन। जिस प्रकार ठोस से गैस में और गैस से ठोस में बदल रहा है, यहीं पे ठोस से द्रव में, और अब देखते हैं द्रव से ठोस में बदलने को क्या कहते हैं। द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को हिंदी में जमना और इंग्लिश में सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, जमना। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, उसको फ्रिज पे रख दिया, फ्रिज पे रखा यानी टेम्परेचर उसका कम किया, वह बर्फ बन जाता है, ठोस बन जाता है, उसी को हम जमना कहते हैं। गैस से अगर द्रव में बदलने की बात करें उसे कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। संघनन इंग्लिश में कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहते हैं, इंग्लिश में कंडेंसेशन कहेंगे। संघनन का एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ने से पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है। पानी वाष्प के रूप में वाष्प बन के वायुमंडल में चले जाता है। वायुमंडल पर एक ऐसी स्थिति आती है जब टेम्परेचर बहुत कम होता है और यह वाष्प द्रव अवस्था में बदल जाती है, पानी की बूंद बन जाती है, पानी बन जाता है, इसी को बारिश कहते हैं हम।
जो धरती पर बारिश के रूप में नीचे गिरती है। वाष्प के द्रव अवस्था में बदलने को ही यहाँ पे इस क्रिया को संघनन कहेंगे। इस पूरी क्रिया को संघनन कहेंगे। हमने यहाँ पे संघनन के बारे में पढ़ लिया। अभी हमने इस पूरे फिगर में पदार्थ के अंतर रूपांतरण के बारे में जाना, यानी पदार्थ किस प्रकार से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और इसके बाद हम वाष्पीकरण के बारे में जानेंगे तथा कुछ क्वेश्चन है जिन पे हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।